महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सचिन तेंदुलकर। तो सियासत के मैदान में कौन खिलाड़ी होगा ये हर एक वो मतदाता तय कर रहा है, चाहे वो आम हो या खास हो। ये जो तस्वीरें हैं यही बताती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी की जिम्मेदारी भागीदारी अहम होती है। सचिन तेंदुलकर सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं और अब ये बोलत आलोय एसीआयचा मी आयकॉन आहे आणि मी सगळ्यांना हेच सांगत आलोय की येऊन वोट करा, मतदान करा, कारण ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। आणि आजही तोच मेसेज सगळ्यांना की तो एफर्ट घ्या, घरातनं या, वोट करा। फॅसिलिटीज एकदम चांगल्या आहेत, कुठेही अजिबात काही अडचण झाली नाही आहे आणि मी हीच अपेक्षा करतो तुमच्याकडनं की बाकीच्या लोकांनाही अडचण नाही व्हायला पाहिजे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यही दोहराऊंगा वापस कि आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईसीआई का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ ना हो। आइए ज़रूर वोट कीजिए। वोट अपील की गई है सचिन तेंदुलकर की ओर से अपने परिवार के साथ। उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद वो दिखा भी रहे हैं, क्योंकि वो गर्व का दिन होता है जब हर आदमी अपनी उस उंगली पर स्याही का वो निशान दिखाना चाहता है और ये दर्ज करवाना चाहता है कि कैसे उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और इसको लोगों के बीच एक बड़ा संदेश के तौर पर भी देखा जाता है। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने वोट की अपील भी की। और बड़ी खबर आपको बताएं कि वोटिंग के बाद अजीत पवार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि महायुति 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सीएम कौन बनेगा, रिजल्ट के बाद इसकी चर्चा होगी। बारामती की जनता पर मुझे भरोसा है। बारामती की सीट से कुछ चुनाव लड़ रहे हैं अजीत पवार और वो कह रहे हैं कि 175 सीटों से जीत रही है महायुति। अब ये एक बड़ा ऐलान सुबह सुबह अजीत पवार ने कर दिया है। 175 सीटें यानी कि क्लीन स्वीप एमवीए के लिए किया है। आगे भी हम काम करना चाहते हैं। हमारा आगे क्या डेवलपमेंट करना है उसके बारे में हमने विजन, हमारा विजन में सब कुछ है। तो ये सब करते हुए हम देखेंगे अभी आगे कैसा करने का, क्या करने का। मुझे यहाँ के बारे में अगर आप पूछे तो बारामती के लोगों के ऊपर और वोटर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। अच्छे वोटों से वो मुझे जिता के 8वीं बार असेंबली में भेज देंगे। अभी अलायंस में सीट शेयरिंग ये वो, अभी चुनाव कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सकता है उसके बारे में हम ध्यान दे रहे। जो हुआ है उसके पिछले जो हुआ है उसके बारे में चर्चा करके क्या फ़ायदा है। आज से 6 बजे तक वोटिंग होगा। हमें पूरा भरोसा है हमारे लाडली बहनों के ऊपर, वो हमें वोट देंगे। मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी विधायक हमारे महायुति के चुन के आ जाएंगे, वो सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि कौन महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा। उसके बारे में इंक्वायरी होगी, क्या सही क्या सच ये लोगों के सामने आ जाएगा। उसके बारे में इंक्वायरी होगी, क्या सही क्या सच ये लोगों के सामने आ जाएगा। तो अजीत पवार जो कह रहे हैं कि 175 सीटें आएंगी। लोकसभा की सीट उनकी पत्नी हारी थी सुप्रिया सुले से बारामती की, आपको याद होगा। यहाँ पर एक प्रेस्टीज बैटल एक बार फिर से है क्योंकि योगेंद्र पवार उनके सामने हैं। तो परिवार में ही झगड़ा लोकसभा सीट पर आपने देखा और वही अब विधानसभा सीट में भी आप देख रहे हैं। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बताएं कि एक तरफ महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है तो वहीं यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग हो रही है। और गाजियाबाद चलेंगे लोमस के पास, महाराष्ट्र से सीधे गाजियाबाद आ रहे हैं लोमस आपके पास। जरा बताइए, 9 सीटें, ये एक और प्रेस्टीज बैटल है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। जिसकी सीटें आएंगी
वो इसे आने वाले समय में 27 से जोड़ेगा। जी बिल्कुल सुचारिता, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव लगातार ही अपने अपने पार्टी का दमखम दिखाने के लिए चुनाव प्रचार में उतरे थे। और अभी देख सकते हैं, अभी गाजियाबाद के हम एक पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं और यहाँ पर कई सारे वोटर्स हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गाजियाबाद में अहम मुद्दे क्या हैं। आपने देखा था कि अतुल गर्ग पहले यहां पे विधायक हुआ करते थे, हालांकि वो सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। और उपचुनाव में क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में और कई यहां वोटर्स हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या अहम मुद्दे आपके हैं। क्या क्या अहम मुद्दे भैया? कोई अहम मुद्दे नहीं है आपके? हाँ, गाजियाबाद में विकास नहीं चाहिए आपको? क्या क्या अहम मुद्दे हैं? देखिए, साइलेंट वोटर्स हैं, इनको मुद्दे शायद ना पता हो क्योंकि इनको विकास से कोई मतलब नहीं, केवल वोट डालने के आए हैं। लोमस, उनको मुद्दे पता है लेकिन वो चाहते नहीं कि आपको पता लगे। हाँ, विकास चाहिए विकास, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं वोटर्स आगे वाले। क्या 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 मुद्दे हैं? मुद्दे का खूब काम चल हो रहा, बढ़िया चल रहा काम बस, और क्या। चले ठीक है भैया, यहाँ सब बढ़िया, एकदम चंगे, खूब बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। देखिए, ये कुछ साइलेंट वोटर्स हैं जो कि मुद्दे उजागर नहीं करना चाहते हैं और कुछ युवा भी पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। क्या वोट डालने जा रही हैं? हाँ जी। क्या क्या मुद्दे हैं हमें? बेसिकली तो हमारे यहाँ तो पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की कमी, क्योंकि ग्राउंड वाटर इतना कंटामिनेशन हो चुका है ना उसमें कि ग्राउंड वाटर तो भाई चाहिए ही उसमें। और ग्राउंड वाटर बिल्कुल भी इतना लेवल, हम लोगों ने समरसेबल लगवा रखा है, उसमें भी दिक्कत है, समरसेबल में भी पानी नहीं आता है। अब पानी नहीं होगा तो जल तो जीवन ही है। तो उसके अलावा पानी के अलावा बहुत सारी क्राइम एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि रुक नहीं सकती। खैर, सरकार उसमें इतना कुछ योगदान तो नहीं दे सकती क्योंकि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का कैसा है। अब मुझे कॉलेज के बिल्कुल, यहाँ देखिए ये युवा वोटर्स थे और उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं। युवा वोटर ही वहां पर एक तरह से कहीं जानते हैं कि हमें कहना क्या है, लेकिन जो साइलेंट वोटर हैं वो भी आप अंदाजा लगाइए, उन्हें सब पता है, लेकिन वो ये जरा भी अंदाजा नहीं लगने देना चाहते कि उनके मन में क्या है। इनके ही मन की जो तस्वीर है वो तो 23 को पता लगेगी। जरा एक बार फिर से महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, वहां पर प्रगति हमारे साथ मौजूद है। प्रगति, अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना कि अजित पवार ने जब अपना वोटकास्ट किया तो वो साफ तौर पे एक तरह से बड़ी जीत की बात वो कह रहे हैं। 1991 से बारामती से पवार फैमिली ही चुनाव जीतती आई है, लेकिन इस बार तस्वीर बहुत अलग है क्योंकि एक तरफ अजित पवार की मां ने प्रचार किया, दूसरी तरफ शरद पवार की पत्नी थी। ये कहूं कि बारामती ही अपने आप में क्या लोगों को कंफ्यूज करेगा इस बार? बिल्कुल श्वेता, क्योंकि जिस तरीके से जो बिटकॉइन घोटाले का मामला भी सामने आया है उसके बाद वोटर्स के जहन में कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ अजीत पवार का जो बयान है, जो उनकी तरफ से दावा किया गया है, दर्शकों को हम वो सुना रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आई हैं वो वोटर्स के मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। लगातार हम कवरेज इस खबर पर भी कर रहे हैं। बिटकॉइन घोटाले का जो मामला सामने आया, आज सुबह जब लोग उठे होंगे, अखबारों में जो पहली खबर उन्होंने पढ़ी होगी वो वही होगी सुप्रिया सूले को लेकर और नाना पटोले को लेकर। उसमें कई दावे किए गए हैं, घोटाले में उनका नाम सामने आया, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। ऑडियो क्लिप्स विद फैक्ट्स एंड प्रूफ बीजेपी की तरफ से सामने रखे गए हैं। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सवाल भी पूछे कि इससे सुप्रिया सूले का कोई कनेक्शन है कि नहीं, लीगली इलीगली ट्रांजैक्शन जो हुए थे उससे कोई संबंध है, जो डीलर का नाम गौरव मेहता बताया जा रहा है उससे कोई संबंध है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है सुप्रिया सूले की तरफ से रिएक्शन सामने आया, हालांकि कोई फैक्ट्स प्रूफ रखे नहीं गए। बिल्कुल, और बारामती की जनता किसे चुनेगी? जो मैंने शुरू में कहा कि बारामती की सीट से सुप्रिया सूले जीती थी और वहां पर अजीत पवार की पत्नी को हराया था, वहां पर एक फैमिली बैटल था। एक बार फिर फैमिली बैटल है बारामती में, इस बार विधानसभा के लिए। अनूप के पास जल्दी से जाएंगे, स्टूडियो में हमारे चंद्र प्रकाश जी भी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनके पास जाऊं। उससे पहले अनूप एक बार बता दीजिए, बाबूलाल मरांडी से आप बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्या सीएम है अगले, बहुत सी वहां पर इच्छाएं होंगी, लेकिन इस बार क्या तस्वीर झारखंड की लग रही है? उन्होंने एक अपील भी की है, कल चिट्ठी भी लिखी है।
बिल्कुल। देखिए, बाबूलाल मरांडी फुल कॉन्फिडेंट में, और इस कॉन्फिडेंट के पीछे की वजह भी है सुचरिता, क्योंकि शुरुआती माहौल कुछ अलग था, लेकिन चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले माहौल बदला था और ये माहौल कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर खुशी ला रही थी। मैं जहां पर मौजूद हूं, देखिए ये वही विधानसभा क्षेत्र है बाबूलाल मरांडी का, धनवार का, और ये वही खुदाईबांग मतदान केंद्र जहां पर बाबूलाल मरांडी ने थोड़ी देर पहले मतदान किया। सबसे हैरानी की बात सुचरिता, मैं भी